आजकल हर चीज़ मनाने की जरूरत पड़ रही है। किते अर्थ दे, किते पानी दे, किते हवा दे, सारे हर चीज़ का, क्योंकि उसका कारण है सारी चीज़ हमने तहस नहस कर दी। हम सोचा हाँ किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं काम चल जाए, और कोई मिल जाए सर ठेकरा फोड़ने तो काम चल रहा है, खुद के ऊपर ना आवे आरोप। हम सारा गाय हो याद है। नहीं तो जब सारी चीज़ बढ़िया बना के मारती दी थी तो हम उसने एज इट इज़ नहीं रख सके, लेकिन बाबा आके फिर कह दे है कि ड्रामा, हमने गलती करी वो भी ड्रामा, ये सब हमने मेरे ऊपर भी आरोप लगाए वो भी ड्रामा, फिर भी होगा कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे आना ही था। लेकिन ड्रामा बेशक है, नीचे भी उतरना ही था, पर फिर भी जिस आदमी ने करा है वो आरोप मुक्त तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। जिसने जो कोट करा है वो मानना तो पड़ेगा कि कोट करा है, और उसका रिजल्ट यो कि सृष्टि ने पुरानी होना ही था। जब बात बेशक तो कहना, लेकिन जिसने पुरानी करी है, हमने जो पाप कर्म करे, रिजल्ट तो हमने भुगतना ही पड़ेगा। कि एक आदमी कह दे दूसरे का मर्डर कर दिया किसी ने, और वो लाख समझाई जावे, मैंने गुस्सा आ गया था, मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं आवेश में था, मैं पागल हो गया था, मैं दारू पी रहा था, जिसे आजकल एक्सक्यूज दे हैं अपराधी। ये सारी चीज़ अपनी जगह सही हो सके हैं, लेकिन भाई आदमी तो मारा ही है, अपराध तो हुआ ही है। इस पर एक पिक्चर बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका। जेसिका एक लड़की थी, उसका मर्डर हुआ था और किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा गया, जिसके ऊपर भी आरोप लगाया वो बच गई। मैं तो आड़े था ही नहीं, मैं तो दूसरे शहर में था, वो बस ये सारी चीज़ कर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई जेसिका किसी ने नहीं मारी, एक लड़की मरी तो किसी ने मारी भी होगी। अपराध होया है तो अपराधी ने ढूंढो, ढूंढ के सजा दो, सीधी सीधी बात तो यहाँ कब है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम जो नीचे उतरते आए बेशक ड्रामा है, बाबा हमें रिलैक्स करते हैं यह चीज़ कहते। कई चीज़ों में ऊँ भी नू कहते हैं माया बहुत शक्तिशाली, माया था हमें बुला दे है, पर आपने दे रहा है सारा ने कि माया है कि हमारे अंदर जो कमजोरी है भाई माया है, उसका नाम टेक लिया है हमने, इसने करवा दिया। वो एक आदमी था ना, उसने गऊ मार दी और उसका कई दिन बड़ा नूर है, अभी गऊ मर की। एक आदमी समझदार सा था, उन्हें समझा दिया तन्ने कित मर की, तन्ने कित मारी गऊ, भगवान ने मरवा दी तेरे हाथा थे, क्योंकि सब क्यों भगवान करे है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं आता, तो गऊ क्यों कर मर सके है, भगवान ने मरवाई है तेरे हाथा थे। उसके यह चीज़ समझ में आई। तो वो एक आदमी जाओ था हरिद्वार, उन्होंने बोला कि ले रहा है, बोले गऊ की पूंजड़ ले रहा है और मेरा हाथ मर गई। तो उसने कही कि यमन ने दे दे, मैं हरिद्वार जाऊँ हूँ, गंगा में धो आऊँगा। तो बोला ठीक है। तो इतना वो कन्विंस भी हो गया, और वो जो फिर घने साल में आया वो वापस, इतना वो आदमी बूढ़ा हो गया, उसने जीवन जग कर दी, इन्हें बुलाऊंगा उन्हें बुलाऊंगा, पीछे इकट्ठे कर लिए, जीवना कर दिया, बहुत सारे काम के लोग बुला लिए, आसपास के भी बुला लिए, बड़ा कम इकट्ठा कर दिया। जो भी पूछे कौन कर रहा है, भाई मैं कर रहा हूँ। तो बहुत सांझ बोली, सांझ गए, वो पंडित जी भी आया जो हरिद्वार गया था। तो बोला भाई कौन कर रहा है यो, वो फिर छाती में हाथ मार के बोला मैं कर रहा हूँ। उन्हें पूंजड़ काट के जोड़ा में तरफ ले, यू किसने करा था, कहाँ तो भगवान ने मरवाई थी, जीवन जग मन ने कर रखी है। तो आम सारे अपने आप ने कन्विंस करने खातिर बहुत सारी चीज कह रहा, बाबा भी कई बार हमने थोड़ा रिलैक्स करने खातिर ये चीज कह दी, लेकिन अल्टीमेट हमें पता है
कि जो खोट हमने करे रिजल्ट हमने भुगतना पड़ेगा, हम बच नहीं सकते। और बाबा उस चीज खातर के क्या है, मैं साक्षी हो जाऊंगा, तारा काम जानो। बाबा कई बार कति क्लियर कहते हैं, मैं आया हूँ ज्ञान सुना, तारा खांसी आवा तो आई जाओ, मैं क्या करूँ। हम बीमार हो तो बीमार हो गए भाई, तारा कर्म हो गए हो। जब ब्रह्मा बाबा थी कह सके है, बाकी और सारा थी तो कई हुआ ही है। तो आप क्लियर अगर देखोगे तो यो जो सारा इस मामला में हम सारे सत्यानाशी हैं, क्योंकि हमने कराया है यो जहर सारा हमने मिलाया, और फिर जब वो पीले हैं तो फिर गड़बड़ हो जाए। एक औरत एक फैक्ट्री में पीछे से आई थी, एक फैक्ट्री में दूध की पैकिंग का काम करा कर दी, और वह दूध की अंधी थी, सारे अंधे ला रखे थे उस फैक्ट्री में, वह पैकिंग करा कर दी। तो उसने सोचा बालक खातर 2 थैली घरा में ले चाले, बालक भी दूध पी लेंगे। और वो उनने दिखा तो था को नहीं ना, उसने वो प्या दिया बालक थी, बालक दोनों मर गई उसके। तो फिर उसकी जांच हुई, बेरा पाटा वो दूध था को नहीं, ड्रग्स था, नशा पैक करवाया कर दे। और उनके पीछे देखे ने आंधे थे, जहाँ तक बेरा था ही नहीं, उनने हम के पैक करने लग रहे हैं दूध की फैक्ट्री मान के ने। तो ये चीज आम नीचे उतरते उतरते कई गड़बड़ करते हैं। हमने अपनी उन्नत, और उसका नाम दे दिया विकास। यह अजीब बात हुई, आम उन्नति करा हाँ, आम विकास करा हाँ, आम ऊंचा चढ़ते जावा हाँ, आम आगे बढ़ते जावा हाँ। क्या मैं यह चीज सोचिए नहीं, हमने उन सारी चीजा का काट काट के ने, उनका विनाश कर करके ने अपने खातिर आलीशान घर बना लिए, सड़क बना दी इतनी अच्छी अच्छी, हम और नई नई चीज बनाते चले गए। लेकिन यह चीज तो सोचिए को नहीं, नीम तले बैठने से सारी बीमारी दूर होया कर दी, वह सारे नीम तो काट गए। चीज जिन दवाई बना कर दी जो ऑटोमेटिक दवाई का काम करा कर दे। नीम का केक में है, नीम के नीचे आप खाट डाल के न सारा दिन बैठे रहो तो आधी बीमारी तो उनमें को नहीं हो। फिर उसमें यूज कितनी चीज करा करते, आदमी बैठा रहेगा, पीढ़ी होंगी न मोड़ी तो सारे दिन में आपने देखा होगा जिनके घर में नीम हो, आपने बहुत टेस्टी ना भी लगती हो तो भी जब वह पीली हो रही हो आप 10-20 निम्बोड़े तो खाए जाओगे तोड़ के ने, बहुत खाई हुई है। क्योंकि जब भैंस पैन खातर जाया करते तो वह नरे नीम होया करते, वह पीली पीली नरी तोड़ तोड़ के नर खाई जाते, चुप चुप के खाई जाते। तो ये जो सारी चीज थी ये निरोगी रखने का साधन थी, हेल्थ फ्री में मिला करती इन चीजों के कारण। लेकिन हमने विकास के चक्कर में ये सारी चीज हमने समुद्र सुखाना शुरू कर दिया, हमने पेड़ काटने शुरू कर दिए, और अपने आप ने क्या की समझने लगे। इन सारी चीजों ने खत्म करके ने हम आगे बढ़ते जाना था। लेकिन वो कितने आगे बढ़ा पाछा बेरा पाटा, ईब लोग किस चीज पर आगे फेरे, बस साइकिल है ठीक से। क्योंकि सबसे पहले साइकिल थे, फिर बाइक पे आए थे, बाइक पे कार पे आए थे, कार पे प्लेन पे ही चले गए थे। लेकिन उड़ते ही जाया पाछा बेरा पाटा या तो सारी गड़बड़ होगी, साइकिल है ठीक से, वो सारी चीज खत्म होया पाछा फिर उल्टे साइकिल पे आ गए। और साइकिल पे भी कई लोग तो पैदल पे ही आएंगे, क्योंकि वॉकिंग करनी जरूरी है, टांग सारे की दुखे हैं, गोडे सारे बदलवाने पड़े हैं, कीते चले जाओ, नस सारी ब्लॉक है, क्योंकि भीतर की जाना ना देंगे ढंग से का। तो भीतर सारी चीज रुकती चली गई, क्योंकि हमने नेचर के साथ खिलवाड़ करा। तो ये सारी चीज हमारा अपना ही करा हुआ है, जहाँ पे हम किसी ने दोष नहीं दे सकते। और क्योंकि आज आपने क्लास सुनी, ब्राह्मण इस संसार का बेस है, नीम है, क्योंकि ब्राह्मण जड़ है इस पेड़ की। तो जड़ा में जब दिक्कत हो जाए, जड़ा में दीमक लाग जाए तो पेड़ क्या का सारा कटेगा। तो ब्राह्मण है, उन्हें सबसे ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेवारी उनके ऊपर है। तो ब्राह्मण ठीक होंगे चले जाएंगे तो फिर और सारे ठीक होंगे चले जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन यह चीज हमने बदलना पड़ेगा तो हम सारी चीज बदल पाएंगे। और वैसे भी बाबा के सिखावे है सबके प्रति रहम का भाव, तो प्रकृति के प्रति, और वो भी जो माँ है
आज अर्थ डे है ने। माँ तो हूँ भी देवे देवे है, बेचारी ने दिया है सदा, लेकिन देते की छक ली, वो खून तो ही चूस लिया उसका, डाल ले जाओ और कि में। आप ने देखा होगा यो ईसाई है, आप ये खाद वगैरह डाल के नहर, ये कीटनाशक का छिड़काव करके नहर, ये बेशुमार ऊपर से डाले जाओ, फिर थोड़े से दाने काट लो उसमें से। जो बिल्कुल ईसाई है कि भैंस दूध ना दे तो उसका रोज इंजेक्शन लाई जाओ, और इंजेक्शन ला के न उसके दूध काट लो, तो वो कितनी हिंसक चीज है। वैसे तो धरती के प्रति हम असहिष्णु हो गए, हम बिल्कुल बल्कि उसके प्रति शोषक हो गए, नेचर के प्रति। नहीं तो नेचर कितनी अच्छी चीज है। आप देखो पेड़ हैं, ये पक्षी हैं, उड़े हैं बेचारे सारे, हम और क्यों नहीं तो बंदूक लेके इन्हें गल पड़ लिए, मार गिरो, चिड़िया न मार गिरो, हिरण न मार गिरो, तोता न मार गिरो, मोर न मार गिरो, मर मार के खा लो। अरे मतलब इससे खराब बात भी हो सका है कि हमने लिपस्टिक बनानी है, हमारे होठ बहुत सुंदर दिखने चाहिए, जहाँ जानवर मार गिरो। मतलब हमने परफ्यूम बनाना है, छिड़काव होता है, हम हमारा में तो खुशबू आनी चाहिए, जहाँ तक हम जानवर मार गिराएंगे। मतलब शोषक की और की परिभाषा होगी। हमने किए कर गिरा, दुनिया हमारे खातिर बनाई थी, ब्राह्मणा ने धरती लूटी के नहीं लूटी, लेकिन इसमें तो सारे धर्म, सारी जाति, सारे सब आगे। अब जिसने धरती का एक खून चूस लिया, किसी ने छोड़ाएगी में नहीं। तो हम इन चीजों के प्रति आरोप दें, बरी क्यों करो उसका, मुक्त क्यों करो उसका, हमारी अपनी कॉन्शियस क्यों कर अलाउ कर सके है कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम जिन करा मेरा वहाँ, हम जिन सड़कों पर चला हाँ, उसमें कंट्रीब्यूशन है हमारा। जितने पेड़ कटे हैं, आप जितना कागज खराब करो हो, आप जितना पानी खराब करो हो। एक बार गांधी जी थे, मालवीय जी के साथ थे, वो जा रहे थे किते, वो बाल्टी भर के लिया है, नदी बह थी, भरी चाल थी, बाल्टी भर के लिया है पानी की। तो उसने क्या करेगा इस पानी का, उन्होंने बोला हाथ मुँह दूंगा। तो उन्होंने बोला एक बाल्टी पानी थे, एक लोटा पानी बतेरा इस खातिर। उन्होंने बोला बापू अड़ा तो नदी बह है। उन्होंने बोला फिर तेरा एक खातिर बह है, या नदी कितने लोगों खातिर है। आप जो भी सारे भारत सब में है, हम जो भी खाना वेस्ट करा, हम जो भी पानी खराब करा, हम जो भी नेचर का किसी प्रकार से दोहन करा, हम सारे के सारे शोषक हाँ, हम निर्दयी हाँ उन चीजों के प्रति। और बाबा जब ज्ञान सुनावे है तो हमने सेंसिटिव बनावे, हर चीज के प्रति हम सेंसिटिव हुआ। जिस तरह वो एक महात्मा था, उसने कि एक आदमी आया, दरवाजा खोला, भड़ाक देसी दरवाजा बंद करा और आके बैठ गया कि मैं पूछने आया था। तो महात्मा ने क्या किया, अज्जा पहले दरवाजे से माफी मांग किया है ना, माफी मांगने की जरूरत हो दरवाजे से। पर कई बार हमारे साथ क्या हुआ है, आप प्लेट ले रहे हो और आदमी का लड़ाई होगी, आप अपने पति के साथ लड़ोगे और प्लेट ले रहे हो, प्लेट ना आप इतनी जोर तो पटक के मारोगे जनू तो आपने किसी की जान ले ली। उस टाइम प्लेट में जान तो कौन थी, पर आपने ले ली ने, तो फिर इसका मतलब वह माफ भी कर सके है। जब हम उसने पटक सका हाँ, तो फिर इसका मतलब माफी भी मिल सके है उस चीज से। तो ये सारी की सारी चीज असल में ज्ञान है कि ज्ञान तो बाबा ने को है, तुम आत्मा हो, ब्रगुटी में रवे है, अजुगर ड्राइवर चलावे है नु, शरीर न चलावे है आत्मा। अले आत्मा का पाठ तो हो गया, अकोर किम बच गया, इस तरह रहा है कि मैं वैसा ले 3 लोग का ही समझाया था थोड़ी देर पहले। एक जिसमें रवा हाँ, एक जिसमें आए हाँ, और एक जिसमें हिसाब किताब हो गए। अब हो गए 3 लोग, बस हिसाब किताब करने वाला लोग के बनाना पड़ा है, जब हिसाब किताब सारा चुकतू करना हुआ है, बस इतनी। ज्ञान सारा नटशेल में जो बाबा ने बताया है वो बहुत शॉर्ट है। ये पीछे सी मुरली में कई बार बाबा के कह दे है, मन मना वो मत जी करो, अले हो गया ज्ञान तो बापर वर्षा ने याद करो, बस इस तरह ज्ञान और में है ही नहीं, अलग वर्बे तो समेट दे है बाबा बिल्कुल। लेकिन इसके विस्तार में जानते जानते सीखना की है, हमने देवता बनावा बाबा। 1-2 दिन पहले की मुरली में था ना कि आपने देवी मैनर्स का सर्टिफिकेट इपे लेना है संगम में,
वो चीज सीखण में क्या आवे। गलत चीज नहीं खाओ, किसी का भी नहीं खाओ, किसी तई जोरते भी नहीं बोलो, अपशब्द भी नहीं बोलो, गुस्से में भी नहीं बोलो, प्यार ते मिठास हो, स्वभाव बहुत सरल हो, ये सारी चीजें सिखाण खातर है संगम योगी। ज्ञान तो सारा का सारा अगर कोई समझने वाला हो, थोड़ा सा तेज बुद्धि, तो एक दिन में भी हो सके है 7 दिन का कोर्स, कोई मुश्किल चीज को नहीं है। तो ये चीज जो बाबा ने संगम युग के 100 साल रखे हैं, ये मारते ही आदमी ते देवता बनाना खातर है। और क्योंकि आदमी तो हम रहे नहीं, तो पहले तो आदमी बनाने ही पड़ेंगे। जहां तेनों को है ना, भगवान ने सृष्टि रची, सृष्टि कड़ा चली गई थी, सृष्टि तो थी पर आदमी बनाने पड़े, तो आदमी कितने चले गए सारे, 800 करोड़ तो हो लिए लोग। जनसंख्या जब गिने हैं तो संसार की आबादी कितनी होगी, 800 करोड़ प्लस। तो इतनी जनसंख्या हो ली, और ई हालात के हैं, जनसंख्या बढ़ती है, जान लग रही है, और हालात किसे होंगे जा हैं। दक्षिण अफ्रीका का नाम सुना है, एक देश है दक्षिण अफ्रीका का, एक शहर है केप टाउन। केप टाउन बिल्कुल सीमा पे है दक्षिण अफ्रीका के। केप टाउन संसार का पहला ऐसा शहर घोषित करा गया है जो जल मुक्त है, पानी को नहीं उस शहर में। और पूरे दक्षिण अफ्रीका ने हाथ खड़े कर दिए, हम इनके द्वारा पानी नहीं पहुंचा सकते। बेरा आपने इस चीज का किस किस ने बेरा है, पानी नहीं पहुंचा सकते। उसके दोनों साइड तो समुद्र है। हाँ, उसके बावजूद पीने का पानी को नहीं उस शहर में बिल्कुल भी। और यह हालात आप सारे देशों में, क्योंकि हर देश में इसे स्टेट आपने मिल जाएंगे जरा पानी की कमी है। आपने याद हो पीछे थी एक अपने देश में जगह लातूर है ना, पूरा पानी रेल से भेजना पड़ा था, पानी की इतनी कमी होगी, पीने का पानी कौन रहा था उन लोगों के। तो ये जो हालात है, ये निकट भविष्य में सारी दुनिया ने झेलने हैं। और अब भी आप देखोगे लोग पीने का पानी जो अपना सप्लाई का पानी आवे है, मैं अपनी गली में भी देखूं, आप सारे भी देखते होगे, मैं जरा सेवा पे जाऊं देखूं, इतना प्रेशर ते पानी उस मोटी सी नाली ने लेके ने, और नाली हम साफ करी जाओगे, वो भैंसा ने रोज नुआई जाओगे, और बाहर भैंस जड़ा गोबर करा करें, वो सारा गोबर ने नालियां गैल बुआ देंगे, सारा ने साफ कर दें दो के ने, इतने पानी की वेस्टेज। और जबकि लोग कुका के मरे हैं, सारा देश सारा संसार इस चीज पे लग रहा है कि जल बहुत कम रह गया, पीने का पानी बहुत कम है, आप बचत करो। तो हर चीज की बचत, आप 800 करोड़ आबादी जिस संसार की है, आप उसमें रहो तो सोचना चाहिए हमारा बांटे कितना आवे। जब आपके घर में 1 किलो बर्फी आई है और उसमें 24 आदमी हैं, तो आप आधा किलो बर्फी एक ले खा गए, तो फिर बाकी क्या करेंगे? सोचना नहीं चाहिए यह चीज, खान दिया नहीं। मेरे बांटा अगर 2 पीस आमे हैं तो मैं 2 ही खाऊं, 2 तो ज्यादा, अगर आपने तीसरा खा लिया तो वो किसी न किसी का तो गया ही है, वो आदमी भूखा नहीं मरेगा। तो बिल्कुल इसी तरह आम में अपने हिस्से तक ज्यादा कोई चीज जब ले वहां, तो इसका मतलब हम गड़बड़ कर, तो बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है। और बाबा जो हमने ज्ञान सिखावे है, बाबा हमने सेंसिटिव इतने आसान तरीके से करे है कि हमने कोई मेरा पड़ता। जो आदमी बाबा इब्नू को ऐसे खावे है कि हमने बाहर का भी नहीं खाना, किसी भी जोर से बोलना भी नहीं, इवन किसी के प्रति अगर हम नेगेटिव सोचा हाँ, तो वो भी हमारा पाप कर्म में काउंट हो जाए। हमने गलत किसी के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि हमारा वाइब्रेशन उस तक जाएगा और वह आत्मा दुखी होगी। कल की मुरली में था ना, तुम्हें किसी को दुखी करने का प्रयत्न नहीं करना है, दुख देने का प्रयत्न बिल्कुल नहीं करना। तो बाबा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं करना, तो यह चीज धीरे धीरे के सिखाओगी, और फिर करने के रह जाएगा, फिर दया करने रह जाएगा। आप रहम करो सारी दुनिया पर, एक एक आत्मा आप अगर नजदीक से देखोगे आजकल तो भिजती जाओ। वो जो आपने एक चित्र नहीं दिखाया है कुंभकर्ण वाला, उसमें जो वो दिखाया है पंजा, माया का पंजा दिखाया है, 5 विकार, और उसके में सृष्टि का सारा गोला दिखाया है। बाबा ने कहा था कि यू जरा सा बेचेगा तो त्राही त्राही हो जाए। तो हर आत्मा के ऊपर योग चुगर देता है गिरा,
तो सब ने परमात्मा की याद की, ज्ञान की, प्यार की, शांति की, सुख की, सहयोग की जरूरत है। तो हम दूसरे नेगेटिव भाव में इन्वॉल्व होए किस तरह से करना? हमारे पास तो करंट में पॉजिटिव कम बहुत है। तो आपने बाबा ने ज्ञान सुनाने की भी क्यों कर कही है? इतने आराम से सुनाओ जितने अगला सुनने में तैयार हो। इससे फालतू अगला के गल में करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। सुना है तो ठीक है, नहीं सुना था कोई बात तो नहीं भाई, तेरी जो मर्जी वो कर। तो हमने जो सारी चीज खराब कर ली, जिसने खराब करी है जिम्मेवारी तो ठीक करने की भी होने की है। तो आप सारा की जिम्मेवारी है। आप ब्राह्मण हो, आप सारे ब्राह्मण हो, तो आप जड़ हो, इसका मतलब इस पेड़ की, और जड़ा ने सूखना नहीं चाहिए। बाबा ने को है सबसे ज्यादा थामने जरूरत है, क्योंकि थारे माध्यम से सारे पेड़ में जाओगे। तो आप सारे जितने रिच होंगे इस मामले में, उतना ही ज्यादा इस संसार का कल्याण होगा। मारे के मैं क्या होगा? जो कि किसी मम्मी के माँ के पेट में जब बच्चा है तो उसकी मम्मी ने पियावांगे दूध भी आप पाठ देखांगे 9 महीना बाद चाहिए बालक 12 होगा जब, क्योंकि बच्चे ने किसके माध्यम से मिलना है? उसकी माँ ने जितना ज्यादा देवांगे, जाते हैं माँ जो कि मैं भी मांगे उसने तुरंत नहीं देवाना भैया, इसकी नहीं बच्चा की जरूरत है। तो बिल्कुल इसी तरह या सारी प्रकृति भी माँ है, सारी प्रकृति और दाता भी है। जबे तो लोगा ने तो आड़ती कह दिया, द्वापर के ब्राह्मणा ने क्या करा? प्रकृति भी देवता बना दी। जल ने भी, जल भी देवता है, वायु भी देवता है, अग्नि भी देवता है, आकाश भी देवता है, पेड़ पौधे भी देवता है, पीपल भी देवता, जाटी भी देवता, नीम भी देवता। ये सारे पेड़ पौधे उनकी भी पूजा करो, वनस्पति की पूजा। तो ये सारी की सारी चीज क्या खातिर है? क्योंकि जब एक एक तई या चीज डिटेल में समझाई जाओगी ना कि क्यों करे हैं ये, वह तो बहुत लोगों के कौन समझ में आवे। लेकिन जब यह चीज बता दी, इनती पानी देना है, इनके प्रति नमस्कार करना है, सूर्य नमस्कार करो, चांद तई देख के पानी दो, ये जो सारी चीज थी ये उनके प्रति सम्मान खातिर कि हम उनके प्रति भी सोचा। तो ये जब एक विधान के रूप में बना दी गई, बहुत सारी चीज किसी की समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब उसने न्यू बता देना अपने न्यू करा करें तो वह चीज समझ मानी आसान हो। ये सारी की सारी वो अगना सासू दिया करे तड़के 4 बजे खाना चूरमा, यह चीज तो समझ मानी आसान है। क्यों दिया करे बात हो उसका ना समझ माओगी तो भी कोई बात को नहीं है, लेकिन उसकी सासू चूरमा बनाओगी उसका तरवा खावेगी तो स्नेह तो पैदा होएगा। और रिजल्ट यो लाना था, समझा समझू के भी रिजल्ट तो वो चाहिए था और वो इसने मिलेगा। जहाँ पे ब्राह्मणा ने कई काम किए करे वह कर्म कांड के लेवल पे बना दिए द्वापर युग में। अब नू नू करा करें, यूं नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, नू करोगे तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि यह समझ मानी आसान है। हूँ तो रामदेव भी को का लिया, एक्सरसाइज कर लो पर को नहीं करनी, गोली दे दो खा लेंगे साइड देसी। टांग ठीक करनी है तो एक्सरसाइज तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाए ना, लेकिन गोली दे दें तो फटाफट कर लेंगे, दवाई दे दो कि में, है ना। तो ये जो सारी चीज हुई है ये हमने ठीक करनी है, क्योंकि बाबा ने को है मैं सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, तो बाबा ने तो सबसे पहले मैं अपने परिवार ने समझाऊँ, अपने बच्चा ने समझाऊँ, आगे फिर धीरे धीरे सारे समझते जाएंगे। यो गड़बड़ भी धीरे धीरे हुई है, एकदम से नहीं हुई, तो ठीक भी होंगे सारे, और या दुनिया नई भी हो गई। तो ये गीत गावा